हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं क्वांट हर्ट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो है स्क्वायर्स के ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम किसी भी नंबर का, किसी भी लेवल के नंबर का जो है हम कैसे फास्ट अपनी ट्रिक्स को यूज़ में लेके कैसे हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला केस मैं लेता हूँ। देखिए, कोई भी नंबर अगर गिवन है और उसमें जो यूनिट डिजिट है यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो अगर 5 है, तो उस केस में ट्रिक निकालने स्क्वायर निकालने की जो क्या ट्रिक रहती है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए नंबर है 35, तो आपको निकालना है 35 का स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, ये सिर्फ उन्हीं जगह लगता है जहाँ पे यूनिट डिजिट जो है आपके 5 रहती है। तो यहाँ क्या करना है, जो ये आगे वाला जो भी नंबर है इसको अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 12, और पीछे जो है 25 लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 का अगर स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई अगले नंबर से मतलब, तो ये हो जाएगा 20, और पीछे जो है आप 25 लगा दीजिए क्योंकि पीछे 5 दे रखा है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जब पढ़ाई थी उस टाइम भी ये ट्रिक आपको बताई थी। तो जस्ट आपके लिए एक रिवीजन केस है। 65 का अगर मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 6 को कर दीजिए 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 42, और पीछे लगा दीजिए 25। ये आपका आंसर है। एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 115। तो यहाँ पे हम जो है 11, ये 5 को छोड़ के जो नंबर बन रहा है वो है हमारे पास 11। तो 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 132, और पीछे लगा देंगे 25। ये आपका आंसर है। एक नंबर मान लीजिए है जैसे 135, तो 13 को जो है हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 को 14 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 13 इंटू 10 प्लस 4, 130 प्लस 52, 182, और पीछे जो है 25 हम लगा देंगे। ये सब मैं स्क्वायर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक स्पेशल केस हमने पढ़ लिया कि अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 दिया हुआ है तो हम कैसे जो है उसका स्क्वायर फटाफट से निकाल सकते हैं। अब मैं जो आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ, 2 इंटू 2 डिजिट्स के लिए जो है स्पेशली काम आती है। अब जो है मैं एक बेसिक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो एक और ट्रिक होती है हमारे पास निकालने की। जैसे मान लीजिए 27 एक नंबर है, उसका मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, आप क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 डिजिट्स में लिखना है आपको। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आपको 04 लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 04, 7 का स्क्वायर होता है 49। 2 इंटू 7 इंटू 2, ये क्या होता है हमारे पास, 2 7 जा 14, और इंटू 2 28। तो 28 आपको एक नंबर यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लिखना है। आंसर क्या आ जाएगा, 9, 2, 1 कैरी में, और ये 729। 27 का स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं कि 729 होता है। तो इसका मतलब ये ट्रिक जो है आपकी 2 इंटू 2 डिजिट में, ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से लग रही है यहाँ पे। इसको मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसे ये क्यों लगती है। पहले हम इसके थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं, इस पर थोड़ा अपना पक्ष जो है मजबूत कर लेते हैं। अब मान लीजिए 38 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब वही ट्रिक है, 3 इंटू 8 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 48, एक छोड़ के लिखना है आपको। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4, 8 और 6 14, 1444। देखिए कितना इजीली हम जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 84 का निकालना है, 69 का, और 2-3 हम एग्जांपल ले लेते हैं। 84 का स्क्वायर, अगेन वही तरीका, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 4 का होता है 16, 8 इंटू 4 इंटू 2, माइंड में करना है ये सब आपको। 8 4 जा 32 इंटू 2 64, 64 यहाँ आ जाएगा,
जोड़ के हमारे पास आएगा 6507056 जो है आपका आंसर हो गया। 57 के स्क्वायर में क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49, 5 इंटू 7 35 इंटू 2 70, 9 4 2 3 2 4 9। 93 के स्क्वायर में क्या करेंगे आप, वही सेम तरीका, 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81, 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 09, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54, एक छोड़ के आप यहाँ पे 54 को जोड़ देंगे, 946869। तो कितना जल्दी जो है हम इसमें, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, आपकी ये जो है स्पीड इसमें फास्ट हो जाएगी। यानी कि 2 डिजिट का कोई भी अगर नंबर आ गया तो आप इजीली जो है स्क्वायर निकाल लोगे। अब मैं एक बार इसका आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो है ऐसे हम कर रहे हैं और रिजल्टेंट हमारे पास आ जा रहा है। एक बार देखिए, 27 का जैसे आपने स्क्वायर मैंने सीखा कि 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14 इंटू 2 28, एक नंबर छोड़ के आप 28 को इसमें जोड़ेंगे 729, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको नंबर को हम एक बार तोड़ते हैं। 27 को जो है मैं ये लिख सकता हूँ 20 प्लस 7, ये क्या हो गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इसके तहत हम इसको एक बार खोलते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 20, बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49, ठीक है। और 2ab जो है यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 7, ये आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 7 280। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमको ये चीज़ फिक्स पता है कि अगर यहाँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो यहाँ पे जो नंबर टूटेगा, जैसे अगर 37 भी होता है तो ये 30 प्लस 7 लिखते हैं हम, तो ये जो नंबर बनने वाला है इसमें 00 तो आना फिक्स है। इसलिए यहाँ 400 में 4 के पीछे 00 आया है क्योंकि एक 0 है ही है उसमें। अब ये जब दोनों जुड़ेंगे तो यूनिट लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो इस पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये 49 सीधा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आ गया 449 और ये आगे 0 भी हम लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है तो 04 हमने जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा। और इसमें क्योंकि ये 2 इंटू 20 इंटू 7 जो हमने नंबर को हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से ये दिख रहा है 280, इसलिए हमने बात बोला था कि एक छोड़ के आप लिख दीजिए। तो इस वजह से ये जो है आपका ये ट्रिक इस तरीके से अप्लाई होती है। तो आपको बेसिकली ट्रिक के पे फोकस करना है, सॉल्यूशन पे नहीं। तो स्पीड बढ़ा के आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जो है कैसे 100 के आसपास कोई नंबर है, 50 के आसपास कोई नंबर है, 200 के आसपास कोई नंबर है, एनी नंबर 1 से 1000 के बीच कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक हम देखते हैं, आइए। अब जो है हम बेस मेथड ऑफ जो है स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक सीखेंगे। बेस मेथड से हम कैसे स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है 112 का स्क्वायर। तो 112 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये नंबर जो है 100 से 100 के पास है, मतलब तो मैं इसको एक बेस 100 मान के इसको सॉल्यूशन करूँगा। इसको आप मान लीजिए 100 का बेस, क्योंकि जो नंबर मान लीजिए 100, अगर मान लो मैं 214 लूँगा तो उसमें बेस जो है वो 200 रहेगा। जो नंबर जिस 100 के पास में है बेस वही रहेगा। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, हमें जो है लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनका आप स्क्वायर लिख लीजिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 1 को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे कैरी जाएगा। अब 112 तो है ही है, इसमें 12 और जोड़ दीजिए आप। ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं हमें इस पर ही फोकस करना है। लास्ट के 2 नंबर का एक तो स्क्वायर निकालना हमें
मतलब 12 का स्क्वायर 144, और 12 जो है 112 में जोड़ देना आपको, तो यहाँ आ जाएगा ये 124। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, 124 और यहाँ पे है 144, ये 1 कैरी में जाएगा इसलिए ऐसे लिखा है मैंने 12544, ये आपका बेसिक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन जैसे मैं लूँ, 102 का स्क्वायर आप निकालिए, तो यहाँ पे हमें 02 का पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे पास 04। ठीक है। अब 102 में मैं 02 ही जोड़ूंगा, तो 104 और 04, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन जो है हम 100 बेस पे देख लेते हैं। 97 का स्क्वायर निकालना है, तो ये भी जो है नंबर 100 के थोड़ा पास ही है, 100 से 3 ही कम है, तो जो कम वाला नंबर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ये 100 से 3 कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर, 100 से जितना कम है उतना ही स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, और 97 में जो है हम इस बार 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये 3 जो है कम है, तो आ जाएगा हमारे पास 94। यही आपका आंसर है, यानी कि कम होता है नंबर अगर 100 से, तो आप क्या करेंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे और उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई कैरी होगी तो फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ऐसे करेंगे। 114 के स्क्वायर में क्या हो रहा है, ये है 14, 14 ज़्यादा है 100 से, तो 14 का स्क्वायर हम निकालेंगे 196 आ जाएगा, और 114 में जो है वो 14 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 128, एक कैरी में जाएगा तो 12996, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है हम 200 बेस के भी एक दो चार क्वेश्चन लेके, 50 बेस का क्वेश्चन लेके हम स्क्वायर के ट्रिक्स को देख। अब मान लीजिए नंबर अगर कोई है वो 200 के आसपास है, तो देखिए जैसे कि 206 का आपको स्क्वायर निकालना है, ये यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 200 से पास में है, ये कितना दूर है, कितना आगे है, 6 आगे, यानी कि ये जो 06 है इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 36। ठीक। अब 206 में मेथड वही है, थोड़ा सा चेंज है, 06 हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 212, क्योंकि बेस 200 है हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा, ये जो नंबर आ रहा है जोड़ने के बाद, ये हो जाएगा 424, आंसर आपके पास आ जाएगा 42436। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब मान लीजिए नंबर कम है, तब उस केस में क्या करेंगे, 192 का मान लीजिए आप होल स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी बेस जो है 200 रहेगा, ये जो है 8 कम है, 200 से 8 कम है, तो 8 का जो है हम स्क्वायर करेंगे, वो हो जाएगा 64, 8 ही इस नंबर से हम घटा देंगे, 192 में से जब 8 गए तो आ जाएगा हमारे पास 184, क्योंकि बेस 200 है, 184 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 368, कैरी वैरी कुछ है नहीं तो यहाँ पे 368 लिखूंगा, तो ये 36864 आपके पास आंसर हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए 223 का आपको होल स्क्वायर निकालना है, ये नंबर 200 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे हम बेसिकली, ये हो जाएगा आपके पास 529, 5 हम कैरी में लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 529,
223 में जो है ये, क्योंकि 223 ज़्यादा है तो हम इसे 23 इसमें जोड़ेंगे, 246 आ जाएगा। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बेस 200 है, बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे चलेगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास 492, ये 5 इसमें जुड़ेगा, 49729, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 जो है ये कैरी में चला जाएगा, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स रखनी होती है। अब हम जो है बेस 50 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीखेंगे, उसको कैसे करेंगे हम। मान लीजिए आपको निकालना है 58 का स्क्वायर, तो अब यहाँ अगर मैं 100 बेस से देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, 100 से 42 कम है। तो यहाँ पे जो है हम जो है अब बेस 50, 150 इन चीज़ों को भी सीख लेंगे तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो 58 का स्क्वायर में यहाँ मैं अगर बेस 50 ले लूँ तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, देखिए 8 ज़्यादा है ये, तो मैं 8 का स्क्वायर लिखूँगा, वो है 64। क्योंकि ये ज़्यादा है तो ऐड होगा, तो 58 में कितना ऐड होगा, 8 ही ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 66। कारण बेस 50 है, इस वजह से हमें इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बेस अगर 100 हो तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर सीधा ऐड होके वही रिजल्टेंट रहेगा। यहाँ पे बेस 200 हो, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 300 में बेस में 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली बेस 50 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, बेस 150 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरीके के सीक्वेंस में रहता है। इसको हम जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33, तो ये आंसर हो जाएगा 3364। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 47 का अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं आप, ये 50 से 3 कम है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 09, 3 कम है तो 47 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 44, और उसको बेस 50 है इस वजह से हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 222, तो 2209 आपका आंसर है। एक बेस 150 का क्वेश्चन ले लीजिए, ताकि ये जो है बेस मेथड जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, आप किसी भी नंबर का, किसी भी लेवल के नंबर का 1 से 1000 के बीच किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन के बारे में ध्यान देंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए बेस 150 वाला कोई मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए 158 का ही आपको स्क्वायर निकालना है, तो ये नंबर जो है 100 से तो 58 आ गया है, 200 बेस में भी जाऊँगा तो 42 कम है, तो कुछ थोड़ा लंबा पड़ रहा है हमें। 150 में देखूँ बेस 150, तो ये 150 के पास है, तो ये 150 से जो है 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर मैं करूँगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है भाई। अब ये 158 से 8 ज़्यादा है, तो इसमें मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 166। चूँकि बेस 150 है, मल्टीप्लाई ये होगा 1.5 से, यानी कि 3/2 से, 83 इंटू 3 249, तो यहाँ आ जाएगा 249 और 64, ये आपका आंसर है। अब जो है हम 1 से 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं, एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें पैटर्न क्या चल रहा है, कौन से उसमें लास्ट के डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कितना 25 से डिफरेंस कम ज़्यादा, उसमें जो है नंबर में क्या ऐड हो रहा है, तो उस कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से कि क्या लगभग आंसर आना चाहिए। वो हमें स्क्वायर रूट की ट्रिक में भी फ़ायदा करेगा। तो एक बार जो है मैं एक बार 1 से 50 तक के स्क्वायर लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है समझाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है उसमें। तो देखिए मैंने जो है 1 से 50 तक के सारे स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। आपको सपोज लेट सपोज 1 से 30 तक याद है या 35 तक याद है, कोई बात नहीं। क्या मेजर ऐसी जो है ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आपको, देखिए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है मैं बताना चाहता हूँ, 25 का जो स्क्वायर है वो है 625।
ये एक बेस मान के हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ चीज़। तो यहाँ देखिए, अगर मैं एक पहले जाऊँ और एक बाद में जाऊँ, मतलब अगर मैं 24 का स्क्वायर देखूँ और 26 का स्क्वायर देखूँ, दोनों स्क्वायर्स में देखिए क्या हो रहा है। 24 के स्क्वायर में अगर 100 जोड़ दिया तो मुझे 26 का स्क्वायर सीधा मिल रहा है 576, यानी कि 100 जोड़ा 676, यहाँ सीधा 26 का स्क्वायर। अब अगर मैं 2 ऊपर चला जाता हूँ, यानी कि 23 का स्क्वायर और 2 ही नीचे जाता हूँ, तो इसमें जो है और इसमें क्या अंतर है, इसमें एग्जैक्ट 200 का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं 23 के स्क्वायर में 200 जोड़ देता हूँ तो सीधा मेरे पास आ गया 729। सिमिलरली आप अगर 3 आगे जा रहे हो और 3 ही पीछे जा रहे हो, 22 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर में जो है, 22 का स्क्वायर और 28 के स्क्वायर में जस्ट 300 का जो है डिफरेंस है। यानी कि मैं -3 और +3 गया। अब 4 पीछे चला जाऊं और 4 आगे आ जाऊं, 21 और 29 का स्क्वायर में देखिए 441 और 841 दिख रहा है, यहाँ भी 400 का डिफरेंस है। यानी कि 25 में जितना मैं पीछे गया माइनस और जितना मैं आगे गया, मान लीजिए 25 में मैं 10 पीछे गया, 15 का स्क्वायर 225, और 10 ही आगे गया 35 का स्क्वायर, तो 10 का मतलब है कि उसमें 1000 जुड़ जाएगा। एक अगर मैं आगे जा रहा हूँ, एक पीछे जा रहा हूँ, तो 100 का डिफरेंस है, एक पे 100 का डिफरेंस है, तो 10 पे 1000 का डिफरेंस है। यानी कि 15 का स्क्वायर पता है 225, तो वो 10 कम है 25 से, तो 10 ज़्यादा, यानी कि 35 का स्क्वायर सीधा 1000 उसमें जोड़ दिए। 225 में 1000 जोड़ेंगे 1225, 35 का स्क्वायर जो कि आ भी रहा है, ये है 35 का स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए मैं ये यहाँ की बात कर रहा हूँ 196 और ये 1296, यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर है, 25 में 11 कम गया तो 25 में 11 आगे जाऊँगा 36 का स्क्वायर। देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे 1100 जुड़ रहा है और 11 ही मैं कम जा रहा हूँ, 11 ही मैं आगे जा रहा हूँ। ये है हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 25 तक स्क्वायर्स याद हैं तो मैं आगे तक के सारे स्क्वायर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे मान लीजिए 38 का निकालना है, 25 तक के स्क्वायर मुझे याद है, तो 25 से कितना ज़्यादा है 38, 25 से 13 ज़्यादा है, ये 38 का स्क्वायर होता है। आप ये देखिए कि ये 25 से 13 ज़्यादा है, 38 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, तो 25 से आप 13 कम कर लीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, वो आपको याद है। तो 144 में आप 1300 जोड़ दीजिए, 1300 प्लस 144 1444, देखिए यानी कि ये जो है एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इससे जो है आपको अगर 1 से 25 तक स्क्वायर याद है तो आप 1 से 50 तक के स्क्वायर आप इजीली फिंगर टिप्स पे जो है आपके रहेंगे, और वो ज़रूरी भी है ताकि आप जो है किसी भी लेवल का स्क्वायर आप इजीली निकाल पाएँ। जो है बेस मेथड में भी आपको जैसे मान लीजिए 142 का स्क्वायर आ गया, तो एकदम अगर 42 का स्क्वायर आपको 1764 एकदम आप निकाल पाओगे या फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, तो आप जल्दी जो है स्क्वायर्स और कैलकुलेट कर पाओगे। एक और मैं ऑब्जर्वेशन बताने के बाद आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में बता दूंगा। तो देखिए मैं सिर्फ जो है यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि स्क्वायर में क्या मुझे ऑब्जर्व करना है, एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व करनी बाकी है, वो ये है कि देखिए मान लीजिए अगर लास्ट में 1 है और 9 है, चाहे 11 और 19 ले लूँ मैं, अगर यूनिट डिजिट मेरी 1 या 9 है तो एंड में मेरा जो है आंसर, वो है आंसर में भी मेरी यूनिट डिजिट, आंसर में यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट इज 1 और 9, तो आंसर में मेरा जो है यूनिट डिजिट 1 रहेगा। सिमिलरली 2 और 8 अगर है तो यहाँ देखिए 4 और 64, लास्ट डिजिट जो है 4 रहेगी, 2 और 8 उसमें जो है 4 रहेगी, 3 और 7 में जो है
9 रहेगी। आप चेक कर लीजिए 3 या 7, 13 में 169, 17 में 289, यूनिट डिजिट हमेशा 9 रह रही है 3 7 में। सिमिलरली 4 और 6 में 6 रहेगी, 5 के अंदर तो जो है 5 ही रहेगी। देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं ये जो पेयर बन रहे हैं इन दोनों का सम 10 है, 2 और 8 का सम 10 है, मतलब इसमें जो है यूनिट डिजिट जो है 1496, इन सब में यूनिट डिजिट हमें पता है। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये आपके जो है स्क्वायर रूट्स निकालने के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो आइए जो है अब हम स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कितना जल्दी और कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट्स की जो है ट्रिक्स अब हम देखते हैं। तो पहला केस में जो लेने जा रहा हूँ वो फिक्स है। देखिए अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो है 25, सपोज 2025, अगर मान लीजिए इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर लास्ट 2 डिजिट 25 है तो ये फिक्स हो जाएगा कि जो है यूनिट डिजिट आपकी 5 रहेगी, यूनिट डिजिट आपकी फिक्स हो जाएगी 5। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो दो नंबर हैं इन दो को अलग से देखिए। 20 आपके कहाँ लाई करता है वो आपको चेक करना है। 20 जो है किन दो स्क्वायर ऐसे हैं जिसके बीच में ये लाई करता है। ये दोस्तों 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, यानी कि 16 और 25 के बीच में लाई करता है ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो ये जो है 5 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर 5 होता तो ये 50 का स्क्वायर ही ऑलरेडी 2500 होता है, तो उससे तो कम ही है ये संख्या। तो जो है आपको 20 के पहले मतलब छोटा वाला नंबर लेना है इस केस में। तो यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 45। इसी प्रकार से मान लीजिए ये हो जाएगा जो है मान लीजिए 56 25 का आपको अंडर रूट निकालना है। लास्ट में 25 है तो फिक्स है ये कि यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। अब 56 जो है वो है 49 और 64, यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो उससे पहले का नंबर यानी कि 75 आंसर हो जाएगा। और आप उससे भी चेक कर सकते हैं, जो यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 7 8 जा 56, तो यहाँ से मैच भी कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है, ये ट्रिक सही है। तो दूसरा जो है मैं आपको केस बताता हूँ। अब देखिए ये 3 नंबर लिखे हैं, मुझे इनका स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो मैं कैसे अप्रोच मेरी क्या रहेगी, देखिए लास्ट में अगर 9 है तो हमने पहले ही मैंने ऑब्जर्वेशन में आपको बता दिया कि 9 किस केस पेयर में बनता है, 3 और 7। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 9 जो है वो दो ही केस में आ सकता है कि अगर यूनिट डिजिट या तो 3 है या फिर है 7। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि यूनिट डिजिट क्या है। अब हमें फर्स्ट के दो नंबर देखने हैं, ये किसके पास, ये जो है किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, 6 और 7 के बीच में। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और 49 के बीच में ये लाई करता है। तो यहाँ से ये चीज़ तो फिक्स होगी कि यहाँ पे जो है 6 आएगा, क्योंकि 70 अगर होता तो 70 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 4900 से ज़्यादा ही होता, तो इस केस में हमेशा जो है छोटा नंबर आता है, यानी कि इन दो में से ही आपका आंसर होने वाला है, या तो आंसर 63 होगा या 67 होगा। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ये जो पहला जो नंबर मैंने लिखा है 39, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 39 किसके ज़्यादा पास है, 36 के ज़्यादा पास है या 49 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें सीधा कि ये 36 के पास है। तो हमें जो है आंसर ये वाला लेना पड़ेगा, यानी कि कम वाला। तो आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है 1764, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में 4 या 6, सॉरी
यूनिट डिजिट में आपके आ जाएगा 2 या 8। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का 64। तो इस जो यूनिट डिजिट जो 4 है वो दो ही केस में आ सकता है, या तो यूनिट डिजिट आपकी हो 2 या 8। अब देखिए ये जो 17 है, 17 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 4 आएगा, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है। 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो ये फिक्स हो गया ये कि या तो ये 42 होगा या आंसर जो है 48 होगा। अब देखिए 17 जो है वो 16 के ज़्यादा पास है या 25 के ज़्यादा पास है। ऑब्वियसली 16 के ज़्यादा पास है, तो आंसर जो है ऊपर वाला रहेगा 42, ये नहीं रहेगा। अगर ये नंबर 25 के ज़्यादा पास होता तो ये फिर आंसर आता 7056। इसी प्रकार से तो ये जो है यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36। तो यही पेयर होता है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आता है स्क्वायर करने पे। दूसरा ये 78 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 64 और 81 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे जो है 84 या 86, 8 ले लेंगे, क्योंकि 90 का स्क्वायर होता तो 8100 से ऊपर ही वैल्यू होती, तो वो है नहीं, तो कम वाला हमेशा हम लेते हैं। 84 या 86 में से कोई आंसर होगा। अब 70 जो है, देखिए 70 जो है वो 8 स्क्वायर के पास में या 9 स्क्वायर के पास में। ऑब्वियसली 64 के ज़्यादा पास है ये, इसलिए ऊपर वाला आंसर रहेगा। तो ये जो है बेसिक ट्रिक देखी हमने स्क्वायर रूट्स निकालने की।